अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीबॉडी गाइस, माय नेम इज फुरकान एंड यू वाचिंग iTech वर्ल्ड। गाइस, आपने लास्ट वीडियो मेरी देखी थी 10K फॉलोवर्स की और उसके बाद आपने मेरी वीडियो देख ली 5 एक्टिव वीडियोस की, ठीक है। तो आज की वीडियो जो हमारी होने वाली है वो है RDP पे, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। RDP क्या होता है इसके बारे में आपको डिटेल A to Z गाइड किया जाएगा, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में। कोई ऐसे डिफिकल्ट वर्ड्स यूज नहीं करूंगा मैं जिससे आप समझ ना पाए कि यार ये चीज होती क्या है, ठीक है, और इसके क्या क्या फायदे हैं, कहाँ कहाँ ये चीजें यूज होती हैं और इसका क्या फायदा है आपको बिल्कुल डिटेल में बताई जाएगी। अगर ये वीडियो मेरी पसंद आती है आपको तो इसको लाइक से लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को लाजमी क्लिक करिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो इधर हम लिख देते हैं RDP स्टैंड फॉर, ठीक है। RDP रिमोट डेस्कटॉप एक प्रोटोकॉल होता है। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि जैसे कि हमारी अभी पाकिस्तान में बैठे हुए, ठीक है, हम पाकिस्तान से फेसबुक मोनेटाइजेशन को अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि पाकिस्तान कंट्री जो है वो फेसबुक मोनेटाइजेशन में एलिजिबल कंट्री में नहीं आता है, ठीक है। लेकिन हम दुबई, यूके, कनाडा, UAE वगैरह, मतलब UAE दुबई में आता है, तो ये चीजें जो इन कंट्रीज से आप ना इजीली फेसबुक मोनेटाइजेशन को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना होता है, हमने एक सर्वर लेना होता है जो कि हमारे US में एलिजिबल कंट्री में पड़ा हुआ हो, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक सिस्टम है, जैसे कि मेरे पास सिस्टम है, मैं यूज कर रहा हूँ, ऐसा एक सिस्टम है जो कि US में रखा हुआ है, ठीक है। कोई कंपनी है, उसका वो सिस्टम है, ठीक है। उसने क्या किया है, उस सर्वर के अंदर फॉर एग्जांपल उसके पास विंडोज 2016 का सर्वर स्टोर हुआ हुआ। विंडोज 2016 एक विंडोज है जो कि एक समझ लो जैसे हमारी विंडोज 7, विंडोज 10 होती है, इसी तरीके से एक विंडोज सर्वर का विंडोज होती है, ठीक है ना, 2016 की। वो एक इंस्टॉल हुई हुई है एक सिस्टम में, US में सिस्टम रखा हुआ है, उसमें इंस्टॉल हुई हुई है। तो वो कंट्री अगर आप लिखोगे उस सिस्टम पे जाके लिखोगे कि व्हाट इज माय IP लोकेशन, तो वहां US लिखा हुआ आएगा, ठीक है। तो अब वो सिस्टम हमारे को जो चाहिए होता है ना, उस सिस्टम को लेने के लिए हमें एक एप्लीकेशन का यूज करना होता है जिसका नाम होता है RDP, ठीक है। RDP जो है ये हर सिस्टम में पाई जाती है, विंडोज बेस्ड या मैक वगैरह किसी भी सिस्टम में RDP रिमोट डेस्कटॉप एक कनेक्शन है जो कि हर सिस्टम में पाया जाता है, ठीक है। सिंपल है, क्लियर है, बिल्कुल कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। RDP एक कनेक्शन होता है जो कि किसी बाहर के या किसी कहीं और रखा हुआ सर्वर को एक्सेस लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल मेरा ये सिस्टम है, मैं US में बैठा हुआ, US में मेरा सर्वर है। मैं क्या करूंगा, इस सर्वर के अंदर मैं मल्टीपल यूजर्स क्रिएट कर दूंगा, ठीक है। मल्टीपल यूजर्स क्रिएट करूंगा, मल्टीपल यूजर्स का यूजर नेम और पासवर्ड अलग अलग रख लूंगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट मेरे पास आता है, बोलता है क्या सर मुझे RDP चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, अपने सिस्टम की IP उठाऊंगा, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है IP। फॉर एग्जांपल ये मेरी IP है, इधर एक कमांड आती है IP config कमांड आप लिखेंगे तो यहाँ आपको IP नजर आ जाएगी। मैं ये IP उसको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। ये IP प्रोवाइड करके एक अपना क्या नाम है, एक पोर्ट असाइन कर दूंगा, वो पोर्ट उसको प्रोवाइड करूंगा। फॉर एग्जांपल 8080 या 888 XYZ कोई भी पोर्ट है, वो पोर्ट या 8383 वाली पोर्ट मैंने उसको दे दी है। वो सेमीकोलन लगा के इस IP के साथ मैंने समझ लो पूरी IP बना के उसको दे दी। उसने क्या करना है, उसने वो IP इधर डाल देनी है। फॉर एग्जांपल ये IP है, ये इसका पोर्ट नंबर है, ये पोर्ट नंबर है, ये IP है, डाल दिया। अब कनेक्ट करेंगे तो ये क्या करेगा, ये उस सर्वर का कनेक्शन ले लेगा। कनेक्शन लेने के बाद पूछेगा भाई आपको यूजर कौन सा दिया है, आपके जिस होस्टर है जिसने आपको RDP दी है उसने यूजर कौन सा दिया है। तो वो यूजर फॉर एग्जांपल उसने दिया फुरकान यूजर नेम और पासवर्ड दिया फुरकान और 3251 ऐसे कुछ भी, ठीक है ना, पासवर्ड दिया हुआ है। तो मैं वो यूजर नेम पासवर्ड डालूंगा, मुझे एक्सेस मिल जाएगा उस सर्वर का। तो उस सर्वर में मैं अपनी US की ID भी बना सकता हूँ, मैं Gmail ID क्रिएट कर सकता हूँ जो कि US की होगी, FB ID भी US की होगी, और मैं वहां से बैंक अकाउंट क्रिएट करके अटैच करके अपना पेज वहां लगा के वहां से पे आउट बना के, यानी कंप्लीट काम मैं वहां से कर सकता हूँ।
और वहां से पेमेंट लेके पाकिस्तान में आ सकता हूँ। फेसबुक मोनेटाइजेशन के लिए सबसे बेहतरीन RDP होती है। अब कुछ लोग कहते हैं कि यार आईडी क्यों बनाए, हम फेसबुक की आईडी क्यों बनाए, आईडी हम कोई बंदा, अगर हमारा बंदा बाहर हो तो हम उससे ले लेंगे आईडी, या उसकी आईडी हम यूज कर लेते हैं, वो ज्यादा सेफ सिक्योर तरीका है। मैं बोलता हूँ वो सिक्योर तरीका नहीं है। वजह ये कि यार देखो, एक बंदा फॉर एग्जाम्पल आपका कजन है बाहर, और उसको पता चलता है यार आप इतना अर्न कर रहे हो उसकी आईडी से, तो बोलेगा यार कुछ तो मेरा भी कमीशन बनता है यार, मुझे भी तो देखो यार। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सिंपल सी बात है, आप भी होगे तो आप भी यही बात बोलोगे। ठीक है, तो उससे बेहतर ये कि आप अपनी आईडी बनाओ, अपनी आईडी वेरीफाई करो वहां से यूएस से, और सिंपली अपना काम कंटिन्यू करो। ठीक है, तो इस पूरे कोर्स में नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी, हम उसमें आईडी बनाना सीखेंगे, यूएस की आईडी किस तरह बनाई जाएगी, कंप्लीट डिटेल में A to Z बिल्कुल वेरीफाइड आईडी बनाएंगे, जो कि बननी होने वाली इंशाल्लाह, हम जबरदस्त आईडी बनाएंगे। ठीक है, उसके साथ साथ ये RDP का फायदा आपको पता चल गया। अब इस RDP का फायदा और कई जगहों पे भी होता है। फॉर एग्जांपल जो YouTube का वॉच टाइम सब्सक्राइबर्स प्रोवाइड करते हैं, तो वॉच टाइम कंप्लीट करने के लिए भी RDP यूज करते हैं लोग। अब क्योंकि वो दौर नहीं रहा कि 10-10, 20-20 पीसी अपने घरों में या अपने ऑफिस में लगाए, तो वो दौर नहीं रहा। अब सिंपल लोग ना अलग अलग कंट्रीज के ना सर्वर बाय कर लेते हैं, RDPs बाय कर लेते हैं, 10-10, 20-20 RDP बाय कर लेते हैं और वॉच टाइम सर्विसेज देना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई। आपने एक चीज और देखी होगी, लोग वॉच टाइम कंप्लीट भी करते हैं फेसबुक मोनेटाइजेशन के लिए, वॉच टाइम की सर्विसेज भी देते हैं, तो वो भी RDP के थ्रू लोग करके देते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा CPM मार्केटिंग, CPM वर्किंग। CPM क्या होता है? CPM कॉस्ट पर माइल। ठीक है, ये क्या होता है? ये YouTube के अंदर कुछ ज्यादा लोग इस चीज के अंदर बहुत ज्यादा इन हुए हैं। जो न्यूज चैनल होता है वो अर्निंग करने के लिए अलग अलग RDPs लेते हैं प्रोवाइडर से। ठीक है, और उसके अंदर अपनी वीडियोस को वॉच करके एड्स पे क्लिक लेते हैं, ताकि उनका CPM हाई हो और रेवेन्यू इंक्रीज हो। ठीक है, जल्दी रेवेन्यू बने, उनका अच्छा खासा रेवेन्यू बने, तो इस चीज के लिए भी बहुत काम आता है। तो मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए RDP बहुत काम की होती है और हर किस्म के काम में आती है। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल हमारी जो कंट्री है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में तो काफी ऐसी चीजें जो कि हमारे लिए समझ लो लीगल भी नहीं है और इनएलिजिबल है, तो हम उसको एक्सेस नहीं कर पाते, तो वो चीजें हम RDP के थ्रू कर सकते हैं। 2-3 चीजें मैंने आपको बता दी है, बाकी आप रिसर्च करेंगे आपको बहुत सारी चीजें ऐसी पता चलेंगी जो कि आपको खुद पता चलेगा, आप बोलेंगे कि हाँ RDP तो बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब ये RDP अपने बाय कैसे करनी है, बाय की तरफ आते हैं। तो ये RDP आप मल्टीपल साइट्स होती हैं वहां से भी बाय कर सकते हैं। उसके अलावा अभी फेसबुक पे बहुत सारे लोग Azure के पैनल प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आप लोगों के आप Azure के पैनल लो। ठीक है, क्योंकि अगर आपने लॉन्ग टर्म काम करना है या अगर आप खाली चेकिंग के लिए करना चाह रहे हो तो 1-8 महीने के लिए आप ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। लॉन्ग टर्म काम करने के लिए आप नहीं ले, क्योंकि एक बंदे का मैंने कल रात में पोस्ट देखा है, वो बोल रहा है मैंने 4,500 रुपए के इस बंदे से पैनल लिए, 5 पैनल, 5 दिन हुए और मेरे सारे पैनल बंद हो गए। क्या होता है, लोग पैनल ले लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा RDPs क्रिएट कर लेते हैं और वो पैनल बंद हो जाता है। अगर आप RDP जिससे लेते हैं और वो Azure के पैनल से दे रहा है, उसने भी RDPs क्रिएट की हुई है। फॉर एग्जाम्पल आपने RDP ले ली, उसमें अपनी आईडी बनाई, सब कुछ किया, सारे पेज वेज रखे हुए, सब कुछ करने के बाद ठीक है, वेरीफाइड भी उसी लोकेशन से हुआ है ना, आपने वो सब कर लिया और वो RDP बंद हो जाती है, तो आपके लिए बड़ा मसला खड़ा हो सकता है। ऐसा नहीं हो रिकवर नहीं हो सकता, रिकवर हो जाएगा, लेकिन मसला बहुत बड़ा खड़ा हो जाएगा। आपकी मेहनत जीरो से आपने दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा, वो बड़ा मसले वाली कॉम्प्लिकेटेड चीज हो जाती है, जो कि हर बंदे के लिए प्रॉब्लम वाली है। तो मैं रिकमेंड नहीं कर रहा कि कोई भी Azure के पैनल खरीदे या Azure के RDPs खरीदे। ठीक है, तो अभी मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था अपने 10K फॉलोवर्स वाली में भी कि हम लोग iTech वर्ल्ड की जो एजेंसी हमारी, हम लोग ये चाह रहे हैं कि आपको हर किस्म की ऐसी सर्विसेज दे जो कि मार्केट में मिलती हैं, बहुत ज्यादा महंगे रेट पे मिल रही है, हम चीप रेट में देंगे आपको, वो भी कम से कम रेट पे। ठीक है ना, और इतनी अच्छी सर्विस होगी कि बाहर की सर्विस आप भूल जाएंगे। ठीक है, तो हम जो RDP प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, तकरीबन बाहर मार्केट में 32 GB RDP आपको मिलेगी 1300 से 1400-1500 के दरमियान में। ठीक है, अगर हमारे चैनल से कोई सब्सक्राइबर्स आता है और हमसे बाय करता है, अपना सब्सक्राइब होने का स्क्रीनशॉट भेज के वो हमसे बाय कर सकता है इजीली। ठीक है, वो भी सिर्फ 1000 रुपए में, सिर्फ 1000 रुपए में, बिल्कुल आप लोग सही सुन रहे हैं, 1000 रुपए में आप एक 32 GB की RDP बाय कर सकते हैं। लेकिन आज की तारीख आप देख सकते हैं 20 तारीख है 5वां महीना है। ठीक है, 20 तारीख 5वें महीने से लेके
अगले महीने की 20 तारीख 6 महीने तक कोई भी कस्टमर हमसे आरडीपी बाय करते हैं उनको 30% डिस्काउंट मिलेगा। यानी 1000 रुपए में भी 30% आपको डिस्काउंट मिल रहा है, यानी 700 रुपए में आपको 32 GB आरडीपी मिलेगी। सही है, 32 GB आरडीपी आपको सिर्फ और सिर्फ 700 रुपए में मिल रही है। और हम कैसे प्रोवाइड करें मैं आपको ये भी बता दूं, क्लियर कर दूं, क्योंकि कुछ लोगों का माइंड होगा यार ये खुद लोगों को मना करके खुद दे रहे। देखो यार सीधी सी बात है, हर बंदे इधर कमाने बैठा हुआ है, ठीक है। अगर मैंने सिर्फ और सिर्फ कमाना ही हो ना तो यकीन करो मैं इधर फ्री में बैठ के नहीं पढ़ाऊं, इतनी चीजें डिटेल में आप लोगों को नहीं बताऊं, सीधी सी बात है, ठीक है। ये जो आरडीपी है ना हम लोग लेते हैं डायरेक्टली डेडिकेटेड सर्वर्स बाय करते हैं यूएसए से। अलग-अलग कंपनीज है, इसकी बहुत सारी कंपनीज है जो डेडिकेटेड सर्वर देती है, जो कि 60-70 हजार रुपए के सर्वर्स होते हैं, ठीक है। हम डायरेक्टली वो सर्वर बाय करते हैं, उसके अंदर आरडीपी क्रिएट करके अपने लोगों को प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि ये आरडीपी जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं ये इतनी सिक्योर है कि आप इस जगह पे अपना इजीली पे आउट भी रख सकते हैं, अपनी पेमेंट डिटेल्स रख सकते हैं, आपकी किसी भी पेमेंट डिटेल को एक नुक्ता भर प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। बाकी मैं रिकमेंड करूंगा पे आउट अपने पास ही रखे तो बेहतर है। अगर आप आरडीपी पे भी रखते तो हमारी एंड से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, हम आपको बिल्कुल सपोर्ट करने वाले हैं, ठीक है। बाकी कोई हैकर वगैरह आ जाता है हमारे सर्वर में घुस जाता है, वो कोई ऐसा कुछ कर दे तो उसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वो तो कहीं भी घुस सकता है, ठीक है। अदरवाइज ऐसा होता नहीं है, ठीक है। आपको आरडीपी 100% सिक्योरली मिल रही है, ठीक है। और यहाँ से आप इजीली आरडीपी बाय कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 30% डिस्काउंट में फर्स्ट मंथ के लिए। सेकंड मंथ से आपको 1000 रुपीज ही चार्ज किए जाएंगे, ठीक है। ये मैं क्लियर कर दूं, अगर आप 32 GB आरडीपी लेते हैं वहां पर 32 GB ही आरडीपी अवेलेबल है, और मैं रिकमेंड भी वही करूंगा आप लोगों को, क्योंकि 16 GB अगर आप लेंगे वो स्लो होती है थोड़ी, तो आपकी वर्किंग में थोड़ा वक्त लग जाएगा, तो आप लोगों को मसला होगा। तो आप 32 GB ले, जहाँ 100-200 का फर्क हो तो देखना है क्या 100-200 रुपए आप डायरेक्ट खर्च करें, सिंपल, कोई मसला नहीं है। जो 1400-1500 रुपए की आरडीपी है वो हम आपको 1000 रुपए की दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसमें पहले महीने में, आज के इस महीने में हम आपको 30% डिस्काउंट दे रहे हैं। सेकंड मंथ से आपको 1000 रुपए चार्ज होंगे, ठीक है। और ये लाइफ टाइम रहेगा, आप लोग बेफिक्र होकर अपनी हर चीज आरडीपी में रख सकते हैं, अपना पे आउट वगैरह XYZ जो आपने रखना है रखें, ठीक है ना। आपकी हर चीज 100% सिक्योर होगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैं आरडीपी से रिलेटेड यही बताना चाह रहा था कि आरडीपी होती क्या है, आरडीपी के क्या क्या फायदे हैं, और आरडीपी आप कहां से बाय कर सकते हैं। मैं रिकमेंड यही करूंगा कि आप एज्योर की आरडीपी ना ले तो बेहतर है यार, वो बंद बहुत होती है। मेरे पास भी एक आरडीपी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है, ये मैंने एज्योर की आरडीपी खुद क्रिएट की, ठीक है। ये अभी चल रही है और इसके बाद चले ना चले कोई पता नहीं है, कभी भी बंद हो जाती है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ आरडीपी है, ठीक है। ये आरडीपी अभी हमारी ओपन हो गई है, ठीक है। इसमें हमने कई चीजें लगाई हुई थी, अभी इसको नीचे कर देता है, ठीक है। ये हमारी आरडीपी है, ये तकरीबन कोई 16 GB की आरडीपी है, ये एज्योर की आरडीपी है, ठीक है। और ये देखिए जियोन का पीसी है, ठीक है ना। हमारे पास जियोन की E3 की सीरीज मिलेगी आपको, ठीक है, जो कि बिल्कुल 100% है, वो भी 2016 डेटा सेंटर वाला सर्वर होगा, ठीक है। 32 GB का होगा, ये 16 GB है, आपको 32 GB की आरडीपी मिलेगी, जो कि बिल्कुल 100% सिक्योर है। वो पहले महीने में अभी आप लोग अगर ऑर्डर करते हैं तो आप लोगों को तकरीबन वो मिल जाएगी 700 रुपए में। तो वक्त जाया नहीं करे, ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी ऑर्डर करके अपने आरडीपी को बुक कर ले, क्योंकि आरडीपी शॉर्ट भी हो जाती है, आउट ऑफ स्टॉक भी हो जाता है सर्वर कभी कभी, तो हो सकता है 2 से 3 दिन भी लग जाए आप लोगों को आरडीपी देने में। तो कोशिश करें जितने जल्दी पहले ऑर्डर्स आएंगे उनको हम जल्दी प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे, ठीक है। और अगर लेट ऑर्डर्स आते हैं तो फिर जाहिर सी बात उनको 1-2 दिन का वेट करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से आरडीपी बाय कर ले, ताकि हम फर्दर प्रोसेस जब नेक्स्ट हम यूएस की आईडी बनाएंगे तो आप उसी टाइम वीडियोस देखते देखते आईडी क्रिएट कर लेंगे, तो आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। तो आप वक्त को जाया किए बगैर अपनी आरडीपी आज ही बाय करें, ठीक है। 700 रुपए कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, नेक्स्ट मंथ आप 1000 रुपए भी पे करते हो तो आपके लिए बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि आप इंशाल्लाह अर्निंग स्टार्ट कर चुके होंगे, ठीक है। तो आप लोग अभी आरडीपी बाय करें, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करके वीडियोस लेके आ रहा हूँ तो लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर लिएगा। और 1000 लाइक तो बनता है यार, 1000 लाइक इस वीडियो पे मुझे चाहिए गाइस, लाजमी दीजिएगा, ठीक है।
और आप लोग बहुत प्यार देते हैं कमेंट बॉक्स में, मैंने देखे आप लोगों के कमेंट्स, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के मुझे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।